सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी न्यूज़ है, तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, यानी कि वीवीएल। अब दोस्तों, इस कंपनी को लेकर काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी और इस कंपनी को लेकर मल्टीपल्स न्यूज़ है। अब क्या-क्या न्यूज़ है, एक-एक करके कवर करेंगे। देखिए, वरुण बेवरेजेस राइज 8.5% एज अ फर्म अनाउंस पार्टनरशिप विद कार्लसबर्ग फॉर बियर बिजनेस इन अफ्रीका, क्वार्टर 3 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जंप 19%। तो एक तरह दोस्तों एक कोलैबोरेशन होता हुआ नजर आया इस कंपनी के साथ वीवीएल का, जो कि अफ्रीका में अब इस कंपनी का बिजनेस और तेजी से ग्रो हो सकता है, जो कि काफी अच्छी बात नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ दोस्तों क्वार्टर 3 के नंबर भी आ चुके हैं, जिसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 19% का जंप देखा गया है। तो एक तरह से दो बड़ी खबर नजर आ रही है। एक तो कोलैबोरेशन कंपनी का शानदार देखने को मिला, साथ साथ नंबर में इजाफा काफी अच्छा है। अब एग्जैक्ट नंबर क्या है, चलिए सारी चीजों को देखते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं इनके डिटेल्स के ऊपर। प्रीवियस क्वार्टर और पिछले साल के नंबर से कंपेयर करेंगे ताकि समझने में आसानी हो। देखिए, जून क्वार्टर की बात करें तो इस कंपनी का सेल्स था 7,000 करोड़ का, जो कि घट के हो गया 4,897 करोड़। अब यहाँ पे सेल्स गिर गया कंपनी का, फिर भी बाजार ने पॉजिटिव क्यों लिया, इसके पीछे का रीजन क्या वो भी जानेंगे। और देखिए, पिछले साल इस कंपनी का सेल्स था 4805 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 4897 करोड़। तो वाई एंड वाई बेसिस पे जंप है, लेकिन क्यू एंड क्यू बेसिस पे फॉल देखने को मिला। नेट प्रॉफिट भी दोस्तों 1325 करोड़ से बढ़ के होगी घट के हो गया 745 करोड़। और पिछले क्वार्टर था मतलब पिछले साल था 629 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो वाई एंड वाई बेसिस पे जंप है, बट क्यू एंड क्यू बेसिस पे फॉल हुआ। अब इसके पीछे का रीजन देखोगे कि क्यू एंड क्यू बेसिस पे फॉल क्यों हुआ, और फॉल होने के बावजूद बाजार ने एप्रिशिएट क्यों किया। अब देखिए, जब भी दोस्तों इस कंपनी के सितंबर क्वार्टर के नंबर आते हैं, उस समय देखो तो मौसम काफी साफ हो जाता है, यानी गर्मियां नहीं होती है। और गर्मियों में जो इनके प्रोडक्ट्स है कोल्ड ड्रिंक की, उसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ जाती है। यही वजह है कि गर्मियों का टाइम पे, यानी जो जून होता है दोस्तों या मार्च की बात करें, ये पीक सीजन होता है और इस टाइम के नंबर अच्छे रहते हैं इसके हमेशा से। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे, जैसे जून क्वार्टर में देखो यहाँ पे गिर गया ना, इसी तरीके से अगर हम लोग 2024 में जाते हैं तो आप देखिए 7,000 करोड़ का सेल्स घट के कितना हो गया सितंबर 2024 में, 4805 करोड़। अब चलते हैं 2023 में। देखिए, 2023 में जून क्वार्टर में था 5600 करोड़ का सेल्स, लेकिन सितंबर आया तो घट के कितना हो गया 3871 करोड़। अब चलिए 2022 में चलते हैं, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो सितंबर क्वार्टर में आपको 3177 करोड़ का नेट प्रॉफिट नेट सेल्स देखने को मिलता है। और दिसंबर भी नंबर इस कंपनी के थोड़ा डिक्लाइन होते हैं, बिकॉज इस समय भी ठंड होती है और ठंड में डिमांड कम हो जाती है। लेकिन फिर भी बाजार ने एप्रिशिएट इसलिए किया क्योंकि दोस्तों किसी भी कंपनी को लेकर बाजार का एक अपना एक्सपेक्टेशन होता है। अगर उसको बाजार बिट करती है या कंपनी बिट करती है, तो फिर बाजार उसको पॉजिटिव में लेती है। तो फिलहाल जो एक्सपेक्टेशन था उसको बिट किया। साथ साथ आप देखोगे तो कोलैबोरेशन जो अफ्रीका के अंदर हुआ इस कंपनी का, वो काफी डिसेंट देखने को मिला। इसी के साथ साथ दोस्तों बैलेंस शीट फिलहाल अपडेट नहीं हुआ सितंबर का, जैसे होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, क्योंकि जैसे अपडेट आएगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर कुछ चेंजिंग हुई है, जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 59.82 से घट के हो गया 59.44%। एंड एफआईज की होल्डिंग 21.86 से बढ़ के हुआ 21.93%। और डीआईज की होल्डिंग 10.52 से बढ़ के हुआ 11.78%। और इसी के साथ साथ पब्लिक की होल्डिंग 7.80 से घट के हो गया 6.84%। तो जहां पे दोस्तों पब्लिक और प्रमोटर्स ने थोड़े थोड़े स्टेक को ट्रिम किए हैं, वहीं पे बड़े इन्वेस्टर्स यानी कि एफआई और डीआई ने अपने स्टेक को बढ़ाया है सितंबर क्वार्टर के अंदर। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे सेकंड कंपनी के बारे में, जो कि डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी का नाम है दोस्तों अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड, जिसके बारे में हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है और अभी न्यूज कंपनी के फेवर में नजर आ रही है। अब देखिए, अपोलो माइक्रो सिस्टम शेयर ऑफ हैदराबाद बेस्ड अपोलो माइक्रो सिस्टम सर्ज मोर देन 3% एज द कंपनी सिक्योर्ड फ्रेश ऑर्डर फ्रॉम डीआरडीओ
एंड डिफेंस पीएसयू। तो दोस्तों इस कंपनी को डीआरडीओ से एक ऑर्डर मिला है, जिसके बाद आप देखोगे तो स्टॉक में पॉजिटिविटी देखने को मिली थी। और इसी के साथ साथ दोस्तों क्वार्टर 2 के रिजल्ट भी अनाउंस करने वाली है 4 नवंबर 2025 को। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो 4 नवंबर दोस्तों अपोलो माइक्रोसिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट डेट हो जाता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया, तो फिलहाल ऑर्डर कंपनी को मिले हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, जिसका नाम है एचडीएफसी एमसी कंपनी। अब दोस्तों एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट की बात करें दोस्तों, इन्होंने बोनस अनाउंस किया जिसका रेशियो है 1:1 का, यानी एक के बदले में एक बोनस शेयर अनाउंस किया है। और साथ साथ रिकॉर्ड डेट इन्होंने अनाउंस किया है 26 अक्टूबर 2025, जो कि क्वार्टर 2 आफ्टर टैक्स की बात करें तो लगभग 718 करोड़ का दिखाया है। तो नंबर भी कंपनी ने दिखाए हैं और साथ साथ बोनस अनाउंस किया 1:1 के रेशियो से। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे टाटा पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में, और इस कंपनी के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। और अभी दोस्तों टाटा पावर को लेकर के कुछ एक्सपर्ट्स की बात करते हैं, जैसे एनालिस्ट की बात करें या ब्रोकर्स फर्म की बात करें, जैसे मोतीलाल ओसवाल की बात करें दोस्तों, तो ये इस कंपनी को लेकर अपबीट बताया, यानी कहीं ना कहीं पॉजिटिव कंसिडर करते हुए नजर आ रहे हैं टाटा पावर को लेकर के। और बाय रेटिंग भी दिया, हालांकि बाय और सेल करने का रिकमेंड नहीं दोस्तों, और किसी के भी कहने से बाय और सेल नहीं करना चाहिए। पैसा आपका है तो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी भी आपकी खुद की होनी चाहिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बगैर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज मार्केट के अंदर काफी रिस्क होती है। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसी के साथ साथ दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कामकाज तो करते हैं, ट्रांसमिशन का, लेकिन इसके अलावा दोस्तों ये कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है रिन्यूएबल सोर्सेज के अंदर, और साथ साथ ईवी के अंदर भी अपने बिजनेस को लगातार एक्सपेंड करते हुए नजर आ रही है, जो कि एक अच्छी बात नजर आती है। इसी के साथ साथ दोस्तों नंबर्स की बात करें तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं टाटा पावर के, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट है 11 नवंबर 2025, यानी 11 नवंबर को दोस्तों ये अपने क्वार्टर 2 के अर्निंग्स को पेश करने वाली है। तो यहाँ पे अपडेट रहना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगर लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं तो 1306 करोड़ का नेट प्रॉफिट घट के हो गया था 1262 करोड़ का। और सेल्स भी दोस्तों पहले के मुकाबले इंक्रीज हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट में फॉल आया था। तो इस बार के नंबर कैसे रहेंगे इसको लेके काफी सारी क्वेरीज है, तो नंबर जैसे ही आएंगे आपको हमारे चैनल पे अपडेट मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।